रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चूंकि नाम, स्वरूप और उनके वर्णन के बारे में जानना, सोचना, समझने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कई ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके आधार पर हम माँ के बहुत से ऐसे स्वरूप हैं जिनकी वर्णन और उनका जो संदर्भ है वो पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं काली नाम तत्व निरूपण और साथ ही साथ उनका सार, जिसमें उनके स्वरूप का जो अर्थ है, जो मंत्र उनके लिए जपे जाते हैं उसमें उनका स्वरूप वर्णन जो किया जाता है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि माँ भगवती काली को बहुत ही लोग अलग अलग धारणा से देखते हैं और सभी को उनके रूप स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं है। उन्हें वो अलग तरीके से देखी जाने वाली एक शक्ति समझते हैं। खासतौर से जो लोग सात्विक हैं वो भी इनके स्वरूप को नहीं जानते हैं और जो अन्य धर्मों के लोग हैं उन्हें अलग तरीके से देखते हैं। तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि काली नाम के तत्व को जानना जरूरी है। काली नाम तत्व क्या है और माता काली के जो स्वरूप हैं, उनके जो मंत्र होते हैं, उनमें उनके जो मूल भावार्थी नाम हैं उनका क्या अर्थ है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें समझ नहीं पैदा हो पाती है कि वास्तव में ऐसा क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि भगवती के जो स्वरूप हैं, उनका जो नाम है, वो भिन्न भिन्न में क्या क्या उसके अर्थ निकाले जाते हैं, उसके भावार्थ क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एक चीज़ आती है वर्ण। तो वर्ण जो है भगवती का वो है काला है और कहीं कहीं उन्हें लाल भी प्रदर्शित किया जाता है, भिन्न भिन्न रूपों में उनके जो अलग अलग स्वरूप जैसे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम महानिर्वाण तंत्र की बात करें तो वहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार श्वेत, पीत और सभी काले रंग जो हैं काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सब जगत को अपने में लय कर लेती हैं। इसी कारण काल शक्ति, निर्गुणा, निराकार भगवती काली का जो वर्ण है वो काला है, यानी इसीलिए काला रंग माना जाता है। ब्रह्मांड में देखिए आपको काला रंग ही दिखाई पड़ता है जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जो काला रंग है वो उसमें सब में अपने को समाहित कर लेता है और सबको अपने में लय कर लेता है, इसीलिए उनका वर्ण काला है। हालांकि कहीं पर इनको लाल भी बताया गया है, पर भगवती जो हैं उनका रंग काला है। और जो त्रिपुर सुंदरी हैं, जो तारा स्वरूप में भी अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, तो देवी तारा का रंग जरूर काला माना जाता है। और इसमें श्लोक भी एक आता है का कालिका द्विधा प्रोक्ता कृष्णा रक्त प्रभेदतः, कृष्णा तो दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तो सुंदरी मता, इयम नारायणी काली तारा श्याति शून्य वाहिनी, सुंदरी रक्त काली ततु भैरवी नादिनी तथा। तो इस प्रकार से जो है उनका वर्णन का नाम आता है। श्याम वर्णी कही जाती हैं। निवास जो है देवी भगवती का वो शमशान में माना जाता है, शमशान की देवी कहलाती हैं। और शमशान का लौकिक अर्थ है जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर व्यक्तियों को जलाकर खत्म कर दिया जाता है। परंतु देवी के निवास स्थान में जो शमशान शब्द है वो इसका अर्थ कुछ और है। शमशान का मतलब है शून्य हो जाना, जहाँ पर हम शून्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वहाँ वह शब्द जो है उनके निवास के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसे शमशान कहना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम शमशान को अधिकतर साधनाओं के लिए ले लेते हैं और उनके छोटे अंश स्वरूप जिसे भूतने, प्रेत, पिशाच सभी, क्योंकि इनके सेवक सेविकाएं हैं, उनके तदर्थ में यह चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है तो उन्हें शमशान वाहिनी कह लिया जाता है। तो शमशान वासिनी कहने के कारण उनको शमशान का निवासी समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म स्वरूपा हैं और चिद ब्रह्म रूपा हैं, यानी पंच महाभूत भी इन्हीं में लय हो जाते हैं। संसारिक जितने भी काम, क्रोध, राग सब कुछ भस्म हो जाते हैं और भस्म हो जाने का जो स्थान है और वो शमशान हो जाता है, यानी कि सब कुछ शांत हो गया, कुछ नहीं बचा, वहाँ पे सब कुछ जल के नष्ट हो गया। तो वो जो शमशान रूपी हृदय है वही भगवती काली का निवास स्थान माना जाता है। जब तक आपका हृदय में राग, क्रोध, मोह, माया, काम ये सब चीज़ें बहेंगी तब तक माता आपके हृदय में निवास नहीं कर सकती। माता काली तभी आपके हृदय में निवास करेंगी जब आपका हृदय पूर्ण पवित्र हो जाकर के पूर्ण शून्यता प्राप्त कर लेगा। समाधि की अवस्था में भी हम शून्यता को प्राप्त करते हैं, वही शून्यता शमशान कहलाती है। शमशान में ही सब चीज़ें जलकर नाश हो जाती हैं और वहाँ पर कुछ नहीं बचता है
और वही शून्यता जो है वो शमशान कहलाती है। ये वास्तविक अर्थ है शमशान का, इसलिए शमशान वासिनी इन्हें कहा जाता है। अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं बचा है, केवल और केवल उसने अपने स्वरूप को अपने चिद ब्रह्म स्वरूप में लीन कर दिया है, या यूँ कहिए अपने मात स्वरूप में, शून्य स्वरूप में विलीन किया है, वही शमशान है। अब तीसरी बात आती है भगवती चिता स्वरूपा है। तो शमशान में चिता जो प्रज्वलित होने का तात्पर्य होता है राग द्वेषादि विकार रहित हृदय रूपी शमशान में ज्ञानाग्नि का प्रज्वलित होना। कहते हैं कि चिता का मतलब होता है, जैसे हमारी चिता जब जलती है तो भयंकर आग शरीर में लगी हुई होती है और सब कुछ जलकर खाक हो रहा होता है। चिता का अर्थ होता है चिंता से मुक्ति, संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है व्यक्ति वहां पर चिता में जब अपने आप को जला लेता है। यानी कि जब शरीर ही नहीं रहा तो कैसी और सी कौन चीज बची रह गई जिसकी वजह से वो चिंता करेगा। तो चिंताओं का नाश कर देने वाली देवी जो हैं वो चिता स्वरूपा हो जाती है, इसलिए चिता शब्द का प्रयोग भी उनके लिए आता है। अब बात आती है कि शिवा इनको कहते हैं, कंकाल, अस्थि, शवमुंड वगैरह के साथ इनको जोड़ा जाता है। तो जैसे शमशान में शिवा यानी कि गीदड़ी, जिसको गीदड़ी और सियारिन भी कहा जाता है, और कंकाल, अस्थि, शवमुंड, उत्पत्ति, जो इनकी जो उत्पत्ति है ये शिवा, शवमुंड आदि अपंचीकृत महाभूतों के स्वरूप माने जाते हैं। अस्थि कंकाल जो है उज्जवल वर्ण का प्रतीक माना जाता है, सत्व गुण का बोधक होता है। अर्थात हृदय रूपी शमशान में अपंचीकृत महाभूत यानी कि शिवा, शवमुंड आदि के रूप में, अस्थि कंकाल आदि सत्वों के रूप में उपस्थित रहती हैं और बेस निरूपण करती हैं। अर्थात जैसे सब प्रकार से राख हो जाता है और सब तत्वों पर वो विजय प्राप्त करके अंधत्व गत्वा केवल कुछ नहीं बचता, सब समाप्त हो जाता है, तो वही एक निरूपण है माता का। इसीलिए वो इन सब चीज़ों के प्रतीक रूप में उनकी उपासना की जाती है, इन सब चीज़ों को रखा जाता है, यह दिखाने के लिए, जताने के लिए कि यह संसार शून्य है। अब इस संसार में अब माया के चक्कर में फंसे हुए इसको सत्य मान रहे हैं, जबकि हमारा शरीर भी हमारा अपना नहीं है। तो इस प्रकार से माता की उपासना में उन चीज़ों को लेने का और उनकी उस उपस्थिति से पूजा और उपासना करने का मूल अर्थ वही होता है। आसन का क्या अर्थ होता है? जब माता के लिए आसन शब्द का प्रयोग होता है तो शिव से जब पृथक होती हैं तब भगवान शिव भी शव मात्र रह जाते हैं। और उसी प्रकार उपासक जब अपनी प्राण शक्ति को चित्त शक्ति में समाहित कर देता है तब उसका पंच भौतिक शरीर शव के भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्या शक्ति उसके ऊपर अपना आसन बनाती है, यानी कि तब जाकर के उनके शरीर को वो धारण करती हैं, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं, स्वयं में उसको सन्निहित कर लेती हैं और भौतिक प्रपंचों से मुक्त कर लेती हैं। इसीलिए भगवती का शवासन साधना मानी जाती है और शव को भगवती का आसन माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव को शव रूप बना देती हैं वो, जब वो लेटे होते हैं और उनके ऊपर वो उनकी छाती के ऊपर अपना पैर धरती हैं। तो ये सब वास्तविकता में एक ऐसा है जो संकेत मात्र है, जिसका अर्थ लोग कुछ और लगा लेते हैं। अब इन माता को शशि शेखर भी कहा जाता है। तो भगवती के जो ललाट पर चंद्रमा जो है उन्हें स्थित बताया गया है। इसका भावार्थ यह है कि वो चिन्मयानंदा हैं, वो चिन्मयानंदी हैं और अमृत रूपी चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, अर्थात उनकी शरण में पहुंचने वाला अब साधक अमृत को प्राप्त कर लेता है, यानी चंद्र शक्ति को प्राप्त करता है, जिसकी वजह से अमृत बनता है। चंद्रमा ही अमृत बनाता है, इसीलिए सो जो है शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और शुद्धता, सौम्यता, ठंडेपन के साथ में अमृत को प्राप्त करता है। चंद्रदेव के कारण ही स्वर्ग के देवता अमृत पान कर पाते हैं। मुक्त केशी नाम आता है माँ के लिए। तो भगवती माता के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, इसका तात्पर्य ये है कि भगवती केश विन्यासी से विकारों से रहित गुणातीता, यानी सभी गुणों से वो अलग हैं। जो भी गुण आपकी खोपड़ी में, मतलब आपके दिमाग में जो भी चीज़ें भरी हुई हैं, वो सब की जितने भी प्रपंच हैं वो आपके बालों के रूप में निकल कर बाहर आए हुए हैं। उन बाहर के प्रपंचों को खोल करके वो मुक्त केशी हैं, अर्थात हर प्रकार के प्रपंचों से वो मुक्त हैं, इसीलिए वो मुक्त केशी कहलाती हैं। त्रिनेत्रा होते हैं, उनके नील नाम आता है। तो वो 3 नेत्रों वाली हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये भगवती के 3 नेत्र माने जाते हैं। इसी कारण वो तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख पाने में सक्षम है और उनका निर्माण भी करती हैं, तीनों ही लागू कालों का, अर्थात भूत का भी, भविष्य का भी और वर्तमान का भी। तो इसलिए जो भी भगवती त्रिनेत्रा की भक्ति करता है उसके लिए भी ये तीनों द्वार खुल जाते हैं। उनको महाघोरा भी कहा जाता है। भगवती जो है वो उच्चोस्वर वाली हैं। भगवती का नाम सुनते ही जो भी पाप समूह है वो पलायन कर जाते हैं। जिस प्रकार शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के जानवर भागने लगते हैं,
इसीलिए महाघोरा शब्द के लिए उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी उच्च स्वर वाली देवी। उनका एक नाम आता है बालावतंसा। तो भगवती अपने कानों में बालकों के जो है शव पहने हुए होती हैं। जब आप उनको देखेंगे तो इस तरह के भी रूप स्वरूप उनका वर्णन आता है। तो इस कथन का आशय यह है कि पूर्वोक्त शव तुल्य हृदय वाले बाल स्वभाव वाले भक्तों को अपने कान में वो लगाए रखती हैं, अर्थात प्रत्येक की प्रार्थना को ध्यान से सुनती हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि केवल बाल स्वभाव वाला ही भक्त उनका असली भक्त हो सकता है, बच्चे की तरह से उनके सामने पेश आए, माँ के सामने बिल्कुल। इसी प्रकार उनका एक नाम आता है सुक द्वय गलत रक्त धारा। तो इसका मतलब होता है भगवती के दोनों होठों के कोनों को रक्त ही धारा बह रही है। इसका कहने का आशय है कि भगवती सात्विका है और रजोगुण और तमोगुणों को नष्ट कर रही हैं। ठीक है, इसी कारण से उनके दोनों तरफ रक्त की धारा मुंह से बहती है। तो ये अलग अलग गोपनीय अर्थ हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। उनका एक नाम आता है प्रकटी तरदना, यानी कि भगवती के जो दांत है वो बाहर की ओर निकले हुए हैं, जिनमें से जीभ को वो दबाए हुए हैं। इसका आशय है कि वो भगवती तमोगुण रजोगुण को दबाकर सत्वगुण को आगे बढ़ा रही हैं। स्मित मुखी, भगवती का मुख मुस्कान बनी रहती है। इसका तात्पर्य है कि वो नित्य स्वरूपा है। इसी प्रकार उनका नाम है पीनोन्नत पयोधर, अर्थात भगवती के स्तन जो है बहुत बड़े हैं और विशालकाय उन्नत है। यहाँ का मतलब है कि तीनों लोगों को आहार देकर उनका पालन करती हैं, अपने दूध से सबको संचित करती हैं और भक्तों में अमृत और मोक्ष रूपी दुख धारा वो प्रदान करती हैं। इसी प्रकार शब्द आता है कंठा वसक्त मुंडा ली गर्दधि चर्चिता, यानी कि जो एक पूरा शब्द है इसके अर्थ क्या मैं बता रहा हूँ कि मुंड माला के जो 50 मुंड हैं, अर्थात 50 मात्र का वर्णों को धारण करने के कारण भगवती शब्द ब्रह्म स्वरूपा माना जाता है। उस शब्द गुण से रजोगुण का टपकना अर्थात सृष्टि का उत्पन्न होना ही रक्त स्राव है, और भगवती उसी स्राव से आप्लावित हैं, अर्थात निरंतर ही नवीन सृष्टि करती रहती हैं। और तो इसलिए उनका इतना बड़ा नाम ही दिया जाता है। दिगंबरा है भगवती, उनको दिगंबरा कहा जाता है। तो दिगंबरा का होता है कि पूरी तरह से वो अपने वस्त्रों को छोड़ चुकी हैं, यानी वस्त्रों को धारण नहीं करती। इसका मतलब होता है कि माया रूपी कोई भी आवरण से वो आच्छादित नहीं है, अर्थात उन्हें माया अपने लपेटे में नहीं ले सकती, माया से पूरी तरह से मुक्त हैं और अपने भक्तों को भी अपनी साधना द्वारा वो माया से मुक्त कर देती है। शवानंकम संघाते घृतकांची, भगवती जो है वो शवों के हाथ की करधनी पहने हुए। इनका अर्थ का तात्पर्य यह है कि कल्पांत में, यानी कि जब कल्पांत होगा, सभी जीव स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं और यह कारण शरीर ही संलग्न रहता है। तो सब की भुजाओं से आशय जीवों की कर्म की प्रधानता मानी जाती है। वे भुजाएं देवी के जो है भूतांबों को ढके रहती। इसका आशय यह है कि नवीन कल्प के आरंभ होने तक देवी द्वारा सृष्टि निर्माण का कार्य स्थगित बना रहता है, इसीलिए शवशानंका नाम उनके लिए पड़ा हुआ है। वाम हस्ते कृपाण, यानी कि बाएं हाथ में जो है देवी के जो ऊपर वाला बाएं हाथ है उसमें कृपाण है। इसका आशय है कि भगवती हानि रूपी तलवार से मोह रूपी माया पाश को नष्ट करती है, यानी जिदम में मोह माया है उसको नष्ट करने वाली कहलाती है। तलवार के बाएं हाथ होने का तात्पर्य है कि भगवती वाम मार्ग अर्थात शिवजी का एक नाम वामदेव भी इसीलिए कहा जाता है कि बताए हुए मार्ग पर चलने वाले निष्काम भक्तों के अज्ञान को नष्ट करके उनको मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं, इसीलिए वो वाम हस्ते कृपाण धारण करती हैं। एक मां नाम उनका आता है छिन्न मुंडम तथाधा, देवी के जो है नीचे वाले बाएं हाथ में कटा हुआ सिर है। यह कहने का तात्पर्य कि है यहाँ पे कि देवी अपने निचले वाले बाएं हाथ में अर्थात वाम मार्ग की निम्नतम माने वाली क्रियाओं में भी रजोगुण रहित तत्व ज्ञान के आधार पर मस्तक यानी कि शुद्ध ज्ञान को धारण किए रहती है, यानी कि आप अपने ज्ञान को केवल और केवल अपने मस्तक के द्वारा ही धारण कर सकते हैं। अगर आप मस्तक के अलावा किसी और चीज से जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वो मस्तक धारण करके बताने की कोशिश करती हैं कि अपने मस्तक को प्रभावशाली और क्रियाशील बनाओ, और उसी से सारा रस और खून जो टपकता है उसका अर्थ यह है कि वो उसके आधार पर तुम सत्व रजो तमो गुणों का भेद करते हुए मुक्ति को प्राप्त करो। उनका एक नाम आता है सव्य चाभी वर
रंज अर्थात देवी के दाईं और हाथों में अभय तथा वर मुद्रा है। इसका मतलब होता है कि देवी दक्षिण मार्गी सकाम साधकों को अभय यानी कि निर्भरता, जिसमें निर्भय हो जाता है व्यक्ति, और वर यानी कि मनोविलासाओं की पूर्ति को प्रदान करती हैं। उनका एक नाम आता है महाकाल सुरता। देवी महाकाल के साथ सुरत यानी कि वास करने में संलग्न रहती है, अर्थात भगवत महाकाल को शक्ति प्रदान करती हैं। जब वे निर्गुणा होती हैं तो महाकाल उन्हीं में संविष्ट हो जाते हैं, और जब सगुणा होती हैं तो महाकाल से मुक्त रहती हैं। अस्तु वे स्थिति क्रम में महाकाल के साथ सुरता एवं सृष्टि क्रम में विपरीता कहलाती हैं, इसीलिए उनको महाकाल सुरता यानी उनके साथ रहने वाली महाकाली कहा जाता है। नित्य यौवनवती, देवी नित्य यौवनवती हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि भगवती की अवस्था में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो नित्य चित्त स्वरूपा युवती जैसी बनी रहती है, यानी कि हमेशा की हमेशा वो जवान बनी रहती है। और यही कारण है कि जब उनकी कोई उपासना साधना करता है तो वो निश्चित रूप से उन्हीं की तह अवस्था प्राप्त कर लेता है, यानी सदैव सदैव के लिए उसकी आयु स्थिर हो जाती है। और इस जीवन को तो, क्योंकि ये तो प्रकृति के चक्र में बंधा है, लेकिन जैसे ही उसकी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो मोक्ष की राह में पड़ जाता है या स्वर्ग भी जाता है, तो भी वो सदैव जवान बना रहता है। यह इसी कारण देवी नित्य यौवनवती कहलाती हैं और अपने भक्तों को सदैव यौवन प्रदान करती है। सदैव सदैव के लिए वो यौवन को प्राप्त कर लेते हैं। कराल वदना नाम शब्द आता है। इसका मतलब है कि भगवती की विराट स्वरूप को देखकर जो दुष्टजन है, यानी जो गलत शक्तियां हैं, गलत लोग हैं, वो सब भयभीत हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह उनका एक शब्द आता है मात्र योनि। इसका अर्थ है मूलाधार स्थित त्रिकोण माना जाता है। तो जो मात्र योनि है, उसी योनि स्वरूप की जो आपकी बनाई जाती है यंत्र श्रृंखला, उस आधार पर और माँ की शक्ति के रूप में उस त्रिकोण धारा को बनाया जाता है। इसी के आधार पर उनकी पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें मात्र योनि का कहा जाता है। लिंग स्वरूपा भी माना जाता है इनको। और लिंग स्वरूप का अर्थ होता है जीवात्मा। तो जीवात्मा के स्वरूप में, लिंग स्वरूप में हर व्यक्ति, मतलब कोई भी लिंग हो, चाहे जिस भी लिंग में उसने व्यक्ति ने जन्म लिया है, या जीवात्मा जो आई हुई है वो उसका लिंग कहलाता है। इस कारण से जीवात्मा के संदर्भ में वो उनकी निर्धारक कर्ता मानी जाती है। भगिनी भी उनको कहा जाता है। कुंडलिनी को जीवात्मा की भगिनी कहा जाता है, तो कुंडलिनी शक्ति ही भगिनी कहलाती है। इसी प्रकार मद्यपान का भी जो नाम जोड़ा जाता है, तो मद्यपान का अर्थ होता है कुंडलिनी को जगाकर ऊपर उठाने से और षट चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार से ले जाकर शिव शक्ति की सत्ता में जाकर के उस अमृतपान को करना। और मद्यपान इसी को कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार से मदहोशी छा जाना, ऐसी मदहोशी जिसमें सब कुछ भूल जाए। हालांकि मद्यपान का अर्थ लोग कुछ और निकालते हैं। मद्यपान का मतलब होता है शराब पीना। तो शराब पी के जैसे आदमी अपने आप में लीन हो जाता है और कभी दूसरी चीज़ों को बिल्कुल खो बैठता है, तो यही पर यहाँ पर मद्यपान से अर्थ यहाँ पे ये लगाया जाता है कि जिस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को उठा करके और सहस्त्रार तक ले जाया जाता है और वहाँ से अमृतपान किया जाता है, तो आदमी इतना ज़्यादा उसमें लीन हो जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र समझाने, किसी के हिलाने, किसी के डुलाने, किसी कुछ भी करने, या जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं उन सब के मोह माया से दूर हटा हुआ वो ऐसे नशे में हो जाता है जो परमात्मा का नशा जिसे कहा जाता है। उस नशे को ही कहना मद्यपान के रूप में यहाँ पर समझाया जाता है। तो ये इस प्रकार से अब चूंकि कोई भी जब वो मद्यपान कर लेता है, पूरी तरह से उस मद्यपान को करता है, तो ऐसे अमृत रूपी मद्य को पान करने वाले व्यक्ति का फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता है और वो सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से माता के भिन्न भिन्न नाम और स्वरूप हैं जिनका वर्णन मैंने आज की किया है। इससे आपको जरूर पता लगा होगा कि माँ के जिन स्वरूपों के बारे में हम गलत धारणा रखते हैं, जिन नामों को नहीं जानते हैं, उनका क्या वास्तविक अर्थ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।